नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। और जो अब ये प्रश्न लेना चाह रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है धुलंडी या जो रंग की होली खेलने के विषय में। डॉक्टर साहब, क्या ये जो अगले दिन दहन के बाद रंगों से खेला जाता है, क्या ये शास्त्रिक है या नहीं, या ऐसे ही लोग अपनी मर्जी से खेलने लगे? नहीं, बिल्कुल ये शास्त्रीय है। हमारे शास्त्रों में इनके प्रमाण मिलते हैं। वो बात अलग है कि आज इसका स्वरूप बिगड़ चुका है। जो होली का पूजन है उसी विधान का ये अंग है। हमारे भविष्य पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है कि रात्रि में जब होली का दहन हो गया और पूरी भस्म बन गई उसकी, तो अगले दिन सुबह उस भस्म का, उस धूलि का पूजा किया जाता है। इस विधि का नाम भविष्य पुराण में धूलि वंदन दिया गया है। तो उस धूलि की, उस विभूति की, उस भस्म की पूजा की जाती है और उसे धारण करने से वर्ष भर किए गए पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार का भविष्य पुराण का वचन है। जिस प्रकार की हम देखते हैं वहां ऐसा प्रमाण है। चैत्रे मासी महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपद्दिने यस्तत्र स्वपचम स्पृष्ट्वा स्नानं कुर्याद् यथा विधि न तस्य दुरितं किंचिन आधयो व्याधयो नृप प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्युतिते रवौ कृत्वा चावश्यक कार्याणि संतर्प्य पितृदेवताः वंदये धूलिका भूमिम सर्व दुखोपशांतये। इस प्रकार से उस धूलि की वंदना का विधान है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि उसी धूलि का अपने शरीर पर लेपन भी करें। उस धूल का, उस भस्म का, उस विभूति का लेपन करने से भी हमारे जो वर्ष भर के पाप इत्यादि हैं वो दूर होते हैं। और चूंकि होलिका दहन में अच्छी काष्ठ और गाय के गोबर से बने हुए कंडों को भस्म करने का विधान है, तो उनकी भस्म हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। इसलिए भी ये करना चाहिए, मुझे लगता है। इसीलिए पुराणों में इस प्रकार के वचन कहे गए हैं। प्रभाते विमले जाते यंगे भस्म च कारयेत् सर्वांगे च ललाटे च क्रीडितव्यम पिशाचवत् सिंदूरै कुंकुमैश्चैव धूलिभिर्धूसरो भवेत् गीतम वाद्यम च नृत्यम च कुर्याद रथ्योपसर्पणम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि सिंदूर, कुंकुम इत्यादि बहुत से सुंदर पदार्थों के साथ होली खेली जाए। और बल्कि ये भी कह दिया भस्म के विषय में तो कि होली की भस्म को इस प्रकार से अपने शरीर पर लगाएं कि पिशाचवत, जैसे एक राक्षस दिखता है, पिशाच दिखता है, मतलब उस धूल को खूब अच्छे से अपने शरीर पर, एक दूसरे के शरीर पर मलें, सिंदूर, कुंकुम इत्यादि लगाएं। बाद में फिर कथाओं में, अन्य पौराणिक आख्यानों में, कविताओं में ये भी देखने को मिलता है कि पुष्पों का चूर्ण, पुष्पों के को उबाल करके बनाए हुए गीले रंग, पानी में उबाल करके जो गीले रंग बनाए जाते हैं जो बनते थे, वो डाले जाएं। तो वो सब क्या है कि एक प्राकृतिक चीजें हैं जो कि इस समय में सुगंधित और सुंदर तो बनाती है, साथ ही प्राकृतिक चीजें हैं तो औषधियों का भी वो कार्य करती है और हमारे शरीर पर स्पर्श करके किसी तरह का नुकसान नहीं करते हुए बल्कि लाभ ही देती है। अच्छा, किसी शास्त्र में सोमरस का पान करने का भी विधान दिया गया है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन, मैं सोमरस थोड़ा सभ्य से इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल में मतलब शराब पीना तो होली के साथ ऐसा हो गया कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी पौराणिक आख्यान में, वेदों के किसी भी आख्यान में होली को या किसी भी पर्व पर शराब पीने का कोई विधान नहीं है। रही बात सोमरस की, तो आज के समय में हमें ये जरूर समझना चाहिए कि सोमरस शराब नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। सोमरस क्या है, इसका पान क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इस पर हम फिर एक अलग से चर्चा करेंगे और एपिसोड रखें तो मुझे लगता है कि ये विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूंगा, सोमरस किसी भी प्रकार का कोई शराब या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं है। ये एक लता है। ये लता कैसी है, इसका रस कैसा होता है, क्यों इसका पान किया जाता है, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मतलब कितनी बार ऐसा होता है, हम बोलचाल की भाषा में, जैसे मैंने डॉक्टर साहब बोला सोमरस, तो कहीं ना कहीं सोमरस को शराब से जोड़ा जाता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बोला इस पे किस दिन हम एपिसोड बनाएंगे जरूर। लेकिन कुल मिला के जो मेरा प्रश्न था वो ये था, क्या कि शराब पीने का भी कहीं पे उल्लेख है? तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं। तो भैया, अगर आप होली मना रहे हैं तो अगर शास्त्रिक तरीके से मना रहे हैं तो फिर शास्त्रिक तरीके से मनाइए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।